अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय बेकिंग वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज हम बना रहे हैं ये राइस और ये है आलू और चना का पुलाव, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मसाले हमने नहीं डाले, सिर्फ हमने 1 से 2 मसाले डाले हैं। कोई मैंने इसमें बिरयानी का मसाला या पुलाव मसाला कुछ नहीं डाला, होममेड जो मसाले हैं वही डाले हैं। तो देख लें, ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, और ये है गरम मसाला और ज़ीरा, बस यही हम लोग डाल रहे हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ऑयल, और वो मैं ले रही हूँ 1/2 कप, जिसमें मैं डालूँगी प्याज। एक मैंने ले ली थी, दरमियाने साइज़ की थी, जिसको मैंने काट लिया था। तो इसको हम लोग हल्का सा फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। इसमें मैं अब अपने मसाले डालूँगी, जिसमें ज़ीरा और साबुत गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, और मैं थोड़े से धनिया भी डालूँगी, और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट भी था, तो आप सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और ये 2 टमाटर थे जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। और उसके बाद इसमें मैं बाकी के मसाले डालूँगी, जिसमें नमक, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद हम लोग इनको अच्छे से भून लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मैं इसमें अपने आलू डाल लूँगी, जो मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट लिए थे। आप चाहें तो आप गोल भी काट सकते हैं। तो अच्छे से इनको भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएं, और हमारे जो आलू हैं वो भी थोड़े से गल जाएं। तो इसको मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और ये अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें अपने चने डालूँगी, जो कि मैंने बॉयल कर लिए थे। 1 कप में डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो आप मटर भी डाल सकते हैं चनों की जगह, अगर आप मटर पुलाव बनाना चाहते हैं तो। बाकी यही होगा। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, 1/2 कप पहले हमने डाल दिया था, और 3.5 कप मैं अभी डालूँगी। तो अच्छे से इसको हम लोग मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक। ये देख लें, बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी, जो कि मैंने धो के भिगो दिए थे, और अब मैं इसमें वो डालूँगी। 2 कप चावल लिए थे मैंने, और तकरीबन 4 कप पानी हम इसमें डालेंगे, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये देख लें, इनमें बॉयल आ चुका है, और ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। ये देख लें, हमारा पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, और चावल हमारे बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। तो पानी जब तक खुश्क नहीं होता तब तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखें, हमारा पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो रहा है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो जब तक पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको दम नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, कितने मज़े से हमारे चावल खिले हैं। तो मेरा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक दम पे छोड़ूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये देख लें, आंच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे हो चुके हैं। तो मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हैं। मैं इनको सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार से आलू चना पुलाव तैयार है। होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते रहेंगे। तो मेरा साथ देते रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।